आई एम डॉक्टर शशांक शाह। आज हम ओबेसिटी और डायबिटीज़ के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ को शक्कर की बीमारी समझी जाती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो उसको हजम करके पैनक्रियाज से इंसुलिन तैयार होके आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल बनाई जाती है और हमेशा नॉर्मल रहती है। जब ये इंसुलिन में कोई डिफेक्ट आता है, पैनक्रियाज की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी का एकदम क्लोज रिलेशन है। ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ में 90% लोगों से ज़्यादा ओबीज होते हैं या उनमें फ़ैट का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ये फ़ैट हार्मोन सीक्रेट करता है जिससे इंसुलिन की एक्शन कम होती है, ख़राब होती है, पैनक्रियाज की एक्शन ख़राब होती है और उससे फैट से डायबिटीज़ हो भी जाता है और डायबिटीज़ ख़राब भी हो जाता है। ज़्यादातर डायबिटीज़ वाले लोगों में पेट में फ़ैट बढ़ता है और पेट बढ़ने की वजह से फैट लीवर में, पैनक्रियाज में डिपॉजिट होके ये डायबिटीज़ की बीमारी ज़्यादा खतरे वाली होती है। ओबेसिटी से डायबिटीज़ बढ़ता है और ओबेसिटी डायबिटीज़ का इंसिडेंस भी बढ़ता है। जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ हो, जिनकी फैमिली में वज़न ज़्यादा हो, उनको डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा होता है। और अगर वज़न जल्दी ठीक नहीं किया तो कम उम्र में डायबिटीज़ होता है और उसकी वजह से डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन जो 10-15 साल के बाद होते हैं वो कम उम्र में होने लगते हैं। तो डायबिटीज़ और ओबेसिटी ये ट्विन बीमारी बोल सकते हैं। आपका वज़न ज़्यादा है या नहीं है समझना बहुत आसान है। जब आपके पैंट का बेल्ट या कमर का साइज़ जब बढ़ने लगता है, 80 सेंटीमीटर से मेल्स और फीमेल्स में 80 to 90 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा हुआ, पेट बढ़ने लगा तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी के ग्रेड्स होते हैं। ओवरवेट का मतलब है BMI ऑलमोस्ट अप टू 23 to 25 और उसके आगे ओबेसिटी बोलते हैं। जब बॉडी का एक्सेस वेट 10 किलो से ज़्यादा हो तो उसको ओबेसिटी बोलते हैं। 5 से 10 किलो तक ज़्यादा हो तो उसको ओवरवेट बोलते हैं। ये ओवरवेट, ओबेसिटी और मॉर्बिड ओबेसिटी ऐसी ग्रेड्स होती हैं और शुरू में उसको पेट बढ़ना, दम लगना, जॉइंट पेन होना, इससे शुरुआत होती है और उसके आगे फिर डायबिटीज़ और ओबेसिटी वाली बीमारी आने लगती है और इसीलिए इसके ग्रेड्स ओबेसिटी और मॉर्बिड ओबेसिटी में डिवाइड किए हैं। फैट तो हर एक ऑर्गन में जमता है, पूरी बॉडी में जमता है और इसलिए ओबेसिटी से हर एक सिस्टम अफेक्ट होती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सांस की तकलीफ, ब्लड प्रेशर बढ़ना, कोलेस्टेरॉल बढ़ना, जिसकी वजह से हार्ट डिसीज़ होता है, पैरालिसिस या स्ट्रोक हो सकता है। वज़न की वजह से जॉइंट्स खराब होते हैं और दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, कभी कभी हेडेक, नौशिया और माइग्रेन जैसे अटैक आने लगते हैं। वैसे ओबेसिटी की वजह से हर एक सिस्टम होती है। उसमें और है रिफ्लक्स डिसीज़, फीमेल्स में यूरिन कंट्रोल नहीं होना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, यंग लड़कों में गायनिकोमेस्टिया या ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना और इस तरह से नॉर्मल से सीरियस तक ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। डायबिटीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है डाइट और लाइफस्टाइल चेंज। कैलोरी, कौन सा खाना खाते हैं, कितनी एक्टिविटी करते हैं, इसका इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद दवाई होती है, दवाई के साथ भी ये पहले वाला लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी होता है। ये सभी जब नहीं काम करता है तो मेडिकल और सर्जिकल रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ भी पॉसिबल होता है। डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट स्टेज वाइज होती है और जैसे ही ओबेसिटी की ग्रेड होती है उस हिसाब से डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट भी बदलती है। जिनका वज़न ज़्यादा होता है उनमें डायबिटीज़ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और उसका रीज़न होता है फैट या ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से जो हार्मोन्स सिक्रीशन होते हैं उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इसका मतलब बॉडी का इंसुलिन काम नहीं करता,
उसके बाद पैनक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन तैयार करने की कोशिश करती है, पर एक टाइम पे पैनक्रियाज थक जाती है। इसीलिए डायबिटीज़ का कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। दवाइयों का भी असर वज़न की वजह से नहीं होता है, और इसीलिए वज़न के हिसाब से डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की ग्रेडिंग अलग अलग साइंटिफिकली बनाई जाती है। अगर आपको ओबेसिटी या डायबिटीज़ के बारे में और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप वेबिनार पे रजिस्टर करिए। वहाँ पे आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे।